दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर चलते हैं कि कैसे एएमएम के एक कदम से जो है एएमएम के 20वें विधायक जो है जीत कर आ सकते हैं मैदान के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको पता होगा कि 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव है वहां पर, और पिछले 2 बार एमआईएम ने वहां पर चुनाव लड़ा है। 2017 के अंदर भी चुनाव लड़ा है एमआईएम पार्टी ने, 2000 जो है वो 22 के अंदर भी चुनाव लड़ा है एमआईएम पार्टी ने, और 2017 के अंदर जहां पर 38 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था एमआईएम पार्टी ने, वहीं पर 2022 के अंदर लगभग 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था एमआईएम पार्टी ने। तो 2017 के अंदर सिर्फ 2 लाख वोट लाए थे और एक भी सीट पर इनकी जीत नहीं हुई थी। वहीं पर 2022 के अंदर जो है वो 4.5 लाख के आसपास इनको वोट मिले थे और 2022 के अंदर भी एमआईएम पार्टी की जीत नहीं हुई। तो इससे ये पता चल रहा है कि एमआईएम पार्टी जीत के लिए फिलहाल खाता खोलने के लिए जो है वो तरस गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं पर एक और पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी है ये, और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में गठबंधन को लेकर काफ़ी बातें हो रही है। और ये गठबंधन को लेकर तब से बातें होने लगी जब से बिहार के अंदर उनके एक विधायक की जीत हुई है पिंटू यादव के, और वो स्टेट प्रभारी है अनिल चौधरी। दोनों ही बैठे हैं और दोनों ही के जो पोस्टर पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी पोस्टर लगा हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच में, जबकि बहुजन समाजवादी के साथ गठबंधन नहीं था बिहार के अंदर इस बार, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि जहां पर एमआईएम नहीं हो वहां पर जो है बीएसपी को सपोर्ट करें। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन खिचड़ी पकने की एक और सबसे बड़ा रीज़न है, वजह है कि मायावती के पास फिलहाल दलितों का वोट तो है, लेकिन मुसलमानों का वोट जो है उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। और जहां पर एक वक्त सरकार हुआ करता था मायावती का उत्तर प्रदेश के अंदर, वहीं पर उनके 1-2 सीट के लिए तरस गई है मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा डिस्पैरिट है वो, कि किस तरीके से मुसलमानों का वोट एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं दलितों के साथ, मायावती के साथ और बीएसपी के साथ आ जाए। यही वजह है कि मायावती की जो गंभीरता, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहली बार मुस्लिम भाईचारा कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक जो है उन्होंने खुद किया, और उन्होंने खुलकर कहा कि मुसलमान अगर साथ दे देंगे ना तो भाजपा की सत्ता को जो है हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। तो इससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा वो बेचैन है मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए। और हकीकत भी यही है, अगर उनके साथ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और फिर आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। संभल की तरफ लेकर चलते हैं। 2017 के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार उतारा था और उन्होंने लाया था 36,000 वोट। एमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, उन्होंने लाया 59,000 वोट। अगर इन दोनों वोटों को मिला दिया जाए बहुजन समाजवादी और एमआईएम के, तो ये जो है कहीं ना कहीं 80-90 हज़ार के आसपास आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर जिनकी जीत हुई है वो 79,000 वोट लाकर जीत हासिल कर लेते हैं। तो अब समझिए, ये कैलकुलेशन समझिए। इसी तरीके से 2022 के अंदर इसी सीट से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी 44,443 वोट लाती है और एमआईएम पार्टी जो है 21,470 वोट लेकर आते हैं, और जीत 1,07,000 के आसपास होती है। तो एक बार फिर से इन दोनों को वोट मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं जीत के करीब पहुंच जाती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती भी चाहती है कि भाई मुसलमानों का वोट हमारे पास आ जाए। अब ऐसे सीधे तौर पर तो आ नहीं सकते हैं, तो उनको चाहिए एक मुस्लिम लीडर। और मुस्लिम लीडर कौन चाहिए, कौन है फिलहाल अब जो पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव तौर पर निकले हैं, उभरे हैं, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। यही वजह है कि मायावती साहिबा ने जो है वो खुलकर कहा है कि हम आने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होगा, किसी भी बड़ी पार्टी के साथ हम गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन छोटी पार्टी के साथ हम गठबंधन कर लेंगे जो हमारे लाइक माइंडेड पार्टी होंगी, जो हमारी सोच, एक जैसी सोच वाली पार्टी होंगी, उनके साथ गठबंधन कर लेंगे। और ऐसे सोच वाली पार्टी एमआईएम फिलहाल है, और एमआईएम के साथ गठबंधन करने से मायावती को भी सीधे सीधे फायदा पहुंचेंगे कि मुसलमानों का वोट जो है वो हासिल कर सकेंगे। और यही वजह है, और यही कुछ ऐसा ही समीकरण कुछ एमआईएम के पास भी है। एमआईएम पिछले 2 बार जरूर चुनाव लड़ा है, 2017 के अंदर और 2022 के अंदर भी, लेकिन 2022 के अंदर तो और भी बुरा हाल हो गया था। 1-2 सीट छोड़कर बाकी सीटों पर तो जमानत ही जब्त हो गया था। तो इससे साफ पता चल रहा है कि एमआईएम का कुछ अच्छा प्रदर्शन था नहीं। 100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ा था 2022 के अंदर एमआईएम पार्टी, और मात्र 8 सीटों पर 10,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे। जैसे कि एक उनमें से खड्डा विधानसभा है, 16,419 वोट लेकर आए थे एमडी अख्तर वसीम साहब। उतरौला विधानसभा से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को टिकट दिया था एमआईएम ने, 12,303 वोट लेकर आए। मोहम्मद मुशीर खान
तरेन जो है वो संभल से चुनाव लड़े थे, 21,470 वोट लेकर आए। अनिल कुमार रानीगंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे एमआईएम पार्टी की तरफ से, 11,748 वोट लेकर आए। शाह आलम जो है मुबारकपुर जो है वो चुनाव लड़े थे, 36,460 वोट लेकर आए, सबसे ज़्यादा यही वोट लेकर आए थे। और इसी तरीके से मोहम्मद वारिस थे जो कुंदरकी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, 14,251 वोट लेकर आए। बबलू सिंह है फिरोजाबाद से चुनाव लड़े थे एमआईएम पार्टी की तरफ से, 18,898 वोट लेकर आए। शकील अहमद है असमोली से चुनाव लड़े थे, 13,224 वोट लेकर आए। तो आप समझिए सिर्फ 94-95 सीटों में से सिर्फ 8 सीटों पर 10,000 से ज़्यादा वोट लाना, ये कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है, ये कोई अच्छा मूव भी नहीं कहा जा सकता, ये कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं कहा जा सकता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि एमआईएम पार्टी को भी एक बड़ा समर्थन की ज़रूरत है, एमआईएम पार्टी को भी एक अच्छे जो है वो गठबंधन की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कुछ अच्छे उम्मीदवारों की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर खाता खोल सके। अब जहाँ पर इनके वोट परसेंटेज बढ़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले बार 2017 के मुकाबले में, लेकिन उतने नहीं बढ़े हैं कि उनकी जीत हासिल हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिलहाल एमआईएम और मायावती दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वह एमआईएम के पास जहाँ पर मुसलमानों के वोटर्स हैं तो वहीं पर दूसरी ओर मायावती के पास दलितों के वोटर्स हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार जीत कर जो है मैदान के अंदर आ सकते हैं। लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि क्या दोनों के बीच में जो है गठबंधन हो सकती है? तो उनका जवाब हाँ में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर बीएसपी के इकलौते विधायक पिंटू यादव और वहाँ के स्टेट प्रभारी बीएसपी से जो अनिल चौधरी, उनके कॉन्फ्रेंस में, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआईएम का जो झंडा लगाया गया, एमआईएम का जो पोस्टर लगाया गया, तो भाई बिना सुप्रीमो के इजाज़त से तो पोस्टर लगा नहीं सकता। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है, और जो समीकरण बन रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, नहीं तो बीजेपी के आंधी में सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी जीत नहीं पाएंगे। और फिलहाल सपा की अगर बात की जाए तो सपा वाले कभी भी एमआईएम को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो समीकरण बिहार में बन रहा था, जो चीज़ें बिहार में बन रही थी, वही भाई वहाँ पर भी बन रहा है। सपा वाले कभी नहीं चाहेंगे कि एमआईएम को अपने साथ शामिल करें, कुछ सीटें दें, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान वोट जो हमसे हटकर वो एमआईएम के खेमे में चले जाए। समाजवादी पार्टी तो करेंगे नहीं, हालांकि कोशिश ज़रूर करेंगे एमआईएम पार्टी कि उनके साथ शामिल हो जाए ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। प्रपोजल भी किया है, कहा यह भी किया है कि 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, एमआईएम पार्टी ने यह भी घोषणा किया है। लेकिन कुल मिलाकर ये उस बात पर तय करेगा कि गठबंधन किनके साथ हो रहा है। यहाँ तक कि एमआईएम पार्टी की अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ों की अगर बात की जाए तो पहले से ज़्यादा ये मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बात बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों में से किसी के साथ भी एमआईएम की गठबंधन होती है तो एमआईएम के बल्ले बल्ले हो जाएंगे और एमआईएम के बहुत ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। अब तो ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि एमआईएम का प्रदर्शन जिस एक्सपेक्टेशन के साथ लोग उम्मीद कर रहे थे वैसा वहाँ से रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। सवाल वहाँ के शौकत अली साहब के भी ऊपर हुआ था कि वैसी राजनीति नहीं देखने को मिली है, या वैसे उम्मीदवार जो है कहीं ना कहीं उनको टिकट दिया जाना चाहिए जो जीत कर मैदान के अंदर आ सके। फिलहाल एमआईएम तलाश रही है कि किस तरीके से वहाँ पर खाता खुले। विधानसभा के अंदर एक भी अभी तक कोई भी उम्मीदवार उनके जीते नहीं हैं, पिछले 2 बार चुनाव जरूर लड़ चुके हैं। बिहार से ज़रूर उनको पॉजिटिव एनर्जी मिली है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है? आपको आपके हिसाब से क्या बहुजन समाजवादी और एमआईएम की गठबंधन काम कर सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर? दोनों मिलकर सरकार बना सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।